1265 सैनिक खत्म, यूक्रेन के 10 शहर जल उठे और सिर्फ 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया। क्या ये तीसरे फेज की लड़ाई है या रूस का निर्णायक वार? देखिए युद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीरें। पिछले 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। खासकर खार्किव, डोनेत्स्क, ओडेसा, निप्रो, क्रेमेंचुक और ज़पोरिजिया को निशाना बनाया। इन हमलों में 1265 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। दर्जनों टैंक और हथियारबंद वाहन नष्ट हो गए। खार्किव के तेल डिपो में आग लगी जो 10 घंटे तक बुझाई नहीं जा सकी। ओडेसा के समुद्री बंदरगाह पर हमला हुआ और समुद्री सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। निप्रो के एक हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ और बताया जा रहा है कि कई मरीजों की मौत हो गई। वहीं ज़पोरिजिया के रिहायशी इलाकों में ब्लास्ट की खबरें आई हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत की भी खबर है। तो क्या ये पुतिन की नई सैन्य योजना है जिसका नाम है वन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन? इसका मकसद है रूस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सिस्टम, हथियारों के डिपो और ट्रेनिंग बेस को प्राथमिकता से खत्म कर रहा है। और इसके पीछे कारण है अमेरिका और नेटो से उसे मिल रहे हथियार, जिन्हें रूस आने से पहले ही खत्म करना चाहता है। दिन की शुरुआत बड़ी मुश्किल रही। 500 से ज्यादा रूसी हमलावर ड्रोन और मिसाइलें गिरी। काफी मुश्किल है और हमने काफी संख्या में ड्रोन को मार भी गिराया। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ड्रोन अपने टारगेट पर ही गिरे। दर्जनों शाहिद को खासतौर पर इंटरसेप्टर की तरह से मार दिया गया। हम इसे जितना संभव हो हम उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन इंटरसेप्टर ड्रोन का ज्यादा प्रोडक्शन, हमारे ड्रोन ऑपरेटर के लिए ज्यादा प्रशिक्षण और ज्यादा तैयारी, यही अब सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब जवाब दिया है कि वो लेकिन इस हालत के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमला कितना भयावह हो। यूरोप से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। कई इलाकों में बिजली, पानी और इंटरनेट पूरी तरह बंद है। नागरिकों को मजबूरी में बंकर में रहना पड़ रहा है और हालात 2022 के शुरुआती दौर जैसे बनते जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ हैं भी। मुझे नहीं लगता कि वो सुनने वाले हैं। मैं बहुत निराश हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो रुकने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, ये सोचना होगा, क्योंकि ये बहुत बुरा है। यूक्रेन का जंग अब अंतिम दौर में है और हालात बहुत गंभीर। यूक्रेन के हथियार अब लगभग खत्म हो चुके हैं। गोला बारूद की कमी, पश्चिमी देशों की धीमी मदद और रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेनी सेना लगभग झुक चुकी है। खबर है कि कई फ्रंट पर यूक्रेनी सैनिक अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो हथियार हैं, ना ही मनोबल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद स्वीकार किया कि अगर हथियारों की सप्लाई नहीं बढ़ी तो रूस को रोकना असंभव होगा। पश्चिमी देशों ने वादे तो किए, लेकिन डिलीवरी वक्त पर नहीं हो रही और इसी का फायदा उठा रहे हैं रूस की वायुसेना ने बताया कि उसने रात भर में यूक्रेन में 550 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिसमें ज्यादातर शाहिद ड्रोन थे। हमले में 11 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया और ये हमला ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने और यूक्रेन को हथियारों के कुछ खेप रोकने के अमेरिकी निर्णय के कुछ घंटे बाद ही हुआ। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन जिस तरह झकझोरा गया है वो पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। रूस अब कूटनीति नहीं, पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। सवाल ये है कि नेटो और अमेरिका अब क्या करेंगे? क्या यूक्रेन और सैनिक होता रहेगा या अब कोई निर्णायक जवाब भी आएगा?